नमस्ते दोस्तों, कपिल के कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास और तथागत गौतम बुद्ध की असीम करुणा को जीवंत कर देती है। यह कहानी न केवल एक अद्भुत घटना का वर्णन करती है, बल्कि हमें जीवन के गहरे सत्यों से भी परिचित कराती है। तो आइए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा पर चलें, जहां करुणा की शक्ति क्रोध और घृणा के सबसे प्रबल रूप पर विजय प्राप्त करती है। बुद्ध और पागल हाथी नालागिरी, करुणा की अमर गाथा, एक विस्तारित प्रस्तुति। प्राचीन भारत की पवित्र भूमि और बुद्ध का बढ़ता आलोक। श्रावस्ती नगरी, जो उस समय कौशल राज्य की राजधानी थी, अपने सुनहरे दिनों में चमक रही थी। यह वह पावन भूमि थी जहां तथागत गौतम बुद्ध अपने ज्ञान और करुणा के प्रकाश से पूरे संसार को आलोकित कर रहे थे। बुद्ध की शिक्षाएं, जो अहिंसा, प्रेम और मैत्री पर आधारित थीं, इतनी शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण थीं कि बड़े बड़े सम्राट, प्रकांड विद्वान, धनी व्यापारी और साधारण जन भी उनके चरणों में बैठकर आत्मज्ञान और जीवन का सही मार्ग प्राप्त करते थे। उनकी वाणी में एक ऐसी अलौकिक शांति और शक्ति थी जो सीधे हृदय में उतर जाती थी। बुद्ध का संघ, भिक्षुओं का समुदाय दिनोंदिन विशाल होता जा रहा था। चारों दिशाओं में उनकी करुणा और धर्म का जयघोष गूंज रहा था। लोग दूर दूर से आते थे, केवल उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके उपदेश सुनने के लिए और अपने जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए। श्रावस्ती की गलियां अक्सर बुद्ध और उनके शिष्यों के शांत कदमों से गुंजायमान रहती थीं, और उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक अद्वितीय पवित्रता का अनुभव होता था। उस समय बुद्ध की ख्याति इतनी बढ़ चुकी थी कि देव और मनुष्य भी उनके गुणों का बखान करते थे। देवदत्त का गहरा द्वेष और ईर्ष्या की अनथीन खाई। जैसा कि हर प्रकाश के साथ एक छाया होती है, बुद्ध के इस आलोक के साथ एक गहरी काली छाया भी थी, उनके चचेरे भाई देवदत्त की ईर्ष्या। देवदत्त स्वयं भी शाक्य कुल से था और बुद्ध का संबंधी भीतर ही भीतर कुढ़ता रहता था। उसकी आत्मा ईर्ष्या की आग में जल रही थी। उसने कई वर्षों तक बुद्ध के साथ रहकर उनकी शिक्षाओं को सुना था और संघ में भी सम्मिलित था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे कभी शांति प्राप्त नहीं करने दी। वह मानता था कि संघ का नेतृत्व उसे मिलना चाहिए था, क्योंकि वह बुद्ध से आयु में बड़ा था और स्वयं को किसी भी प्रकार से कम ज्ञानी नहीं समझता था। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल थी कि उसने संघ के नियमों का उल्लंघन करने से भी परहेज नहीं किया। देवदत्त की ईर्ष्या केवल एक छोटी सी जलन नहीं थी, यह एक गहरा सड़ता हुआ घाव था जो उसके भीतर लगातार रिश्ता रहता था। उसने पहले भी बुद्ध को हानि पहुंचाने के कई कुटिल प्रयास किए थे। एक बार उसने तो राजगृह की गिद्धकूट पहाड़ी से एक विशाल पत्थर भी गिराने का षड्यंत्र रचा था, ताकि वह बुद्ध को कुचल सके। उसकी यह दुष्ट योजना विफल हो गई, क्योंकि पत्थर के टुकड़े बुद्ध को छू भी नहीं पाए थे, केवल उनके पैर में एक छोटी सी खरों आई थी। एक अन्य अवसर पर उसने एक विषैले सर्प को बुद्ध के मार्ग में छोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन सर्प भी बुद्ध की करुणा से शांत होकर उनके चरणों में लिपट गया था। हर विफलता देवदत्त के भीतर की आग को और भड़का देती थी, उसे और भी अधिक क्रूर और हताश बनाती थी। वह अपनी कोठरी में घंटों बैठा रहता, उसके चेहरे पर क्रोध की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। उसके हाथ मुट्ठियों में भींच गए थे और उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से भरी हुई थीं, प्रतिशोध की चमक। वह अपनी असफलताओं को याद करता और हर याद उसके भीतर ईर्ष्या के विष को और अधिक फैलाती। वह बुदबुदाता, यह कैसे हो सकता है? मैं इतना सामर्थ्यवान होते हुए भी क्यों पराजित होता हूँ? बुद्ध को परास्त करना ही होगा, किसी भी कीमत पर। यह दृश्य उसकी आत्मा के भीतर पल रहे गहरे अंधकार और नैतिक पतन को दर्शाता था।
उसकी मानसिक स्थिति इतनी विकृत हो चुकी थी कि उसे अपने ही संबंधी को नष्ट करने में कोई संकोच नहीं होता था। नालागिरी एक शांत जीव का मदिरा और क्रोध में बदलना। देवदत्त जानता था कि बुद्ध को शारीरिक रूप से हानि पहुंचाना अत्यंत कठिन है। उनके चारों ओर सदैव शिष्यों का घेरा रहता था और स्वयं बुद्ध की अलौकिक आभा किसी भी आक्रमण को निष्प्रभावी कर देती थी। प्रत्यक्ष रूप से हमला करने के सभी प्रयास विफल हो चुके थे। इसलिए उसने एक और भयावह और कपटी योजना बनाई, एक ऐसा हमला जिसमें मानव हाथ सीधे तौर पर शामिल न हो, लेकिन उसका परिणाम विनाशकारी हो। उसकी कुटिल बुद्धि ने एक ऐसा रास्ता खोज निकाला जिससे वह बिना स्वयं को प्रकट किए बुद्ध को हानि पहुंचा सके। नगर में नालागिरी नाम का एक विशालकाय हाथी था। वह अपनी विशालता के बावजूद मूलतः एक शांत और सौम्य प्राणी था। उसे शाही जुलूसों और महत्वपूर्ण आयोजनों में इस्तेमाल किया जाता था और वह अपनी विनम्रता और आज्ञाकारिता के लिए जाना जाता था। नगरवासी उसे पसंद करते थे और उस पर विश्वास करते थे। देवदत्त ने इस भोले भाले जीव को अपने षड्यंत्र का मोहरा बनाने का निश्चय किया। उसकी योजना नालागिरी को एक हिंसक और अनियंत्रित जानवर में बदलने की थी, ताकि वह बुद्ध के भिक्षाटन मार्ग पर आतंक मचा सके। उसने नालागिरी के महावत को बुलाया। महावत एक लालची और कमजोर चरित्र का व्यक्ति था। वह धन के लोभ में कुछ भी करने को तैयार था। देवदत्त ने उसे भारी मात्रा में धन का लालच दिया, इतना धन जितना उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। साथ ही उसने महावत को उच्च कोटि की मदिरा और उसे पिलाने के लिए शराब में सने हुए चावल भी दिए। यह सब गुप्त रूप से रात के अंधेरे में किया गया, ताकि किसी को भी इस षड्यंत्र की भनक न लगे। देवदत्त ने महावत को कठोर निर्देश दिए कि वह सुनिश्चित करे कि हाथी पूरी तरह से नशे में धुत और हिंसक हो जाए। महावत ने नालागिरी के अस्तबल में जाकर देवदत्त के निर्देशानुसार कार्य करना शुरू किया। प्रारंभ में नालागिरी अपनी स्वाभाविक बुद्धिमत्ता से उस अजीब गंध वाली वस्तु को सूंघता है और हिचकिचाता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें संदेह से भरी हैं, जैसे वह समझ रहा हो कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन महावत धन के लालच में अंधा होकर उसे जबरदस्ती वह मदिरा और चावल खिलाता है। पहली बार में हाथी को बेचैनी होती है। वह अपने सिर को झटकता है, मानो उस अवांछित स्वाद से छुटकारा पाना चाहता हो। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, धीरे धीरे मदिरा का तीखा नशा उसके विशाल शरीर में फैलने लगता है। उसकी शांत सौम्य प्रकृति में एक सूक्ष्म और भयानक परिवर्तन आने लगता है। उसकी आंखें जो पहले शांत थीं, अब उनमें एक अजीब सी लालिमा और क्रोध की झलक दिखाई देने लगती है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, उसके शरीर में एक अज्ञात बेचैनी बढ़ने लगती है। वह अपनी जंजीरों को खींचता है, अपनी सूंड को बेकाबू होकर इधर उधर पटकता है, जैसे अपने भीतर उमड़ रहे गुस्से को व्यक्त कर रहा हो। उसकी गर्जनाएं जो पहले कभी कभी सुनाई देती थीं, अब और भी क्रूर और भयावह हो जाती हैं, पूरे अस्तबल को हिला देती हैं। नालागिरी जो कभी श्रद्धा और सम्मान का पात्र था, अब धीरे धीरे क्रोध और विनाश के प्रतीक में बदल रहा था। उसकी बुद्धि पर मदिरा का काला पर्दा पड़ रहा था। यह एक निर्दोष जीव का जबरन कराया गया परिवर्तन था, जो देवदत्त की अमानवीय क्रूरता और पाशविकता को दर्शाता था। रात भर हाथी पर यह अत्याचार होता रहा और सुबह होते होते नालागिरी क्रोध और नशे का एक जीता जागता पुतला बन चुका था। श्रावस्ती का भोर, शांति से आतंक तक का सफर। अगली सुबह श्रावस्ती नगरी अपनी सामान्य लय में जाग रही थी। सूर्य की पहली किरणें मंदिरों के शिखरों पर पड़ रही थीं, पक्षियों का कलरव वातावरण में मधुर संगीत घोल रहा था और नगर की गलियों में लोगों की चहल पहल से जीवन का संचार हो रहा था। भगवान बुद्ध अपने सैकड़ों भिक्षुओं के साथ
शांति और विनम्रता से भिक्षाटन के लिए नगर में प्रवेश कर रहे थे। यह उनके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा था। संघ के नियम का पालन करते हुए भिक्षा के माध्यम से भोजन ग्रहण करना और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाना। नगर के लोग बुद्ध को देखकर आनंदित हो उठते थे। वे अपने घरों से बाहर आते, उनके मार्ग पर फूल बरसाते और श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में नमन करते। बुद्ध अपने शांत, स्थिर कदमों से आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित करुणा भरी मुस्कान थी। उनकी आंखें संसार के हर जीव के प्रति दया से भरी हुई थीं। उनकी उपस्थिति से ही वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल जाती थी, जैसे कि स्वयं प्रकृति भी उनके सम्मान में शांत हो गई हो। बच्चे उन्हें कौतूहल से देखते, बड़े सम्मान से झुकते और बीमार लोग उनकी मात्र दृष्टि से ही सांत्वना पाते थे। हर कोई इस दिव्य उपस्थिति से धन्य महसूस करता था। लेकिन यह शांति क्षणभंगुर थी। अचानक दूर से एक ऐसी भयानक गर्जना सुनाई दी जिसने पूरे नगर को स्तब्ध कर दिया। यह नालागिरी की गर्जना थी, सामान्य से कहीं अधिक तीव्र, क्रूर और डरावनी। जैसे ही यह ध्वनि नगर की गलियों में गूंजी, एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया, जैसे समय खुद थम गया हो। फिर एक भयानक दृश्य सामने आया। नालागिरी, जिसे देवदत्त की योजना के अनुसार बेड़ियों से मुक्त कर दिया गया था, मदिरा के नशे और क्रोध में चूर होकर नगर की ओर दौड़ा चला आ रहा था। वह एक तूफान की तरह था, अपनी राह में आने वाली हर चीज को कुचलता हुआ। उसकी विशालकाय देह धरती को हर कदम पर कंपा रही थी, जिससे घर और सड़कें भी हिलने लगी थीं। उसकी आंखें खून के प्यासे भेड़िए की तरह लाल थीं, और उसकी सूंड, जो कभी शांत रहती थी, अब बेकाबू होकर हवा में लहरा रही थी, विनाश का संकेत दे रही थी। वह अपनी क्रोधित चिंगाड़ों से नगर की शांति को चीर रहा था, जिससे लोगों के दिलों में दहशत बैठ गई थी। पेड़ उखड़ रहे थे, दीवारें टूट रही थीं, और लोग अपने जीवन के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। भय, भगदड़ और बुद्ध की अविचल शांति का अद्भुत विरोधाभास। जैसे ही नालागिरी नगर की ओर बढ़ा, लोगों में तीव्र भगदड़ मच गई। भय और आतंक का माहौल छा गया। चिल्लाहटें, रोने की आवाजें और भगदड़ की गूंज हवा में भर गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। दुकानों के दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए, बच्चे अपनी माताओं से लिपटकर रोने लगे, और हर कोई सुरक्षित स्थान खोजने के लिए एक दूसरे को धकेल रहा था। जिसने कभी नालागिरी को शांत देखा था, वह उसकी इस भयावह अवस्था को देखकर अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। कुछ लोग तो डर के मारे मूर्छित हो गए थे। हालांकि चारों ओर ऐसी भयानक अफरातफरी मची हुई थी, बुद्ध और उनके भिक्षुओं का समूह अभी भी वहीं खड़ा था, अपनी शांत मुद्रा में। बुद्ध के शिष्य भी सहम गए थे। उनका हृदय भय से भर उठा था, और वे अपने गुरु के लिए चिंतित थे। आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय और समर्पित शिष्य थे और हमेशा उनके साथ रहते थे, भयभीत होकर बुद्ध के सामने खड़े हो गए। उन्होंने अपने गुरु को बचाने के लिए अपने हाथ फैला दिए, जैसे एक पुत्र अपने पिता को बचाने के लिए खड़ा हो। भगवान, पीछे हटिए। यह हाथी पागल हो गया है। यह अत्यंत हिंसक है। यह किसी को भी नहीं छोड़ेगा, आनंद ने कांपते हुए स्वर में कहा। उनकी आंखों में अश्रु थे। बुद्ध ने अपनी शांत, स्थिर दृष्टि से आनंद को देखा। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का भय नहीं था, न ही कोई चिंता। उनकी आंखें शांत थीं, जैसे एक स्थिर सरोवर जिसमें कोई लहर नहीं, और उनके होठों पर वही करुणा भरी हल्की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और आनंद को एक तरफ किया। उनकी आंखों में यह विश्वास था कि कोई भी बाहरी शक्ति उनकी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकती, और उनका धैर्य असीमित था। उन्होंने नालागिरी को अपनी ओर आते हुए देखा। उसके विशालकाय शरीर में क्रोध की शक्ति स्पष्ट दिख रही थी, जैसे वह एक ज्वालामुखी हो।
बुद्ध के भीतर की असीम करुणा इतनी गहरी थी कि बाहरी कोई भी घटना उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। उनकी उपस्थिति मात्र से ही एक सुरक्षात्मक शांत आभा उनके चारों ओर फैल गई थी, जिसने उनके शिष्यों को भी थोड़ा आश्वस्त किया। यह दृश्य चरम भय और पूर्ण शांति का विरोधाभास उस पल की सबसे शक्तिशाली छवि थी, जो बुद्ध के असाधारण आत्मनियंत्रण और करुणा का प्रतीक था। करुणा का अलौकिक स्पर्श, क्रोध का शांति में परिवर्तन। जैसे ही नालागिरी बुद्ध के करीब आया, एक अद्भुत घटना घटित होनी शुरू हुई। उसकी तीव्र गति धीमी होने लगी, जैसे अदृश्य रूप से कोई शक्ति उसे रोक रही हो। वह विशाल प्राणी, जो कुछ क्षण पहले विनाश का प्रतीक था, अब बुद्ध की शांतिपूर्ण आभा में प्रवेश कर रहा था। यह एक अदृश्य शक्ति थी, जो क्रोध की लहरों को शांत कर रही थी। हाथी के भीतर का आक्रोश, जो मदिरा और महावत के दुर्व्यवहार के कारण उमड़ रहा था, बुद्ध की निर्मल उपस्थिति के सामने कमजोर पड़ने लगा। उसकी प्रचंडता कम होती जा रही थी, जैसे कोई भयंकर तूफान शांत हो रहा हो और उसकी गर्जनाएं फुसफुसाहट में बदल रही थीं। बुद्ध ने नालागिरी की ओर एक क्षण भी अपनी दृष्टि नहीं हटाई। उनकी आंखें सीधी हाथी की लाल, क्रोधित आंखों से मिली। उन आंखों में क्रोध का कोई भाव नहीं था, केवल असीम करुणा, प्रेम और समझ थी, जैसे वे हाथी के भीतर के दुख को समझ रही हों। बुद्ध ने धीरे से अपना हाथ उठाया और नालागिरी की ओर बढ़ाया। यह एक प्रतीकात्मक इशारा था, एक आमंत्रण, जैसे वह कह रहे हों, शांत हो जाओ मेरे प्रिय प्राणी। वह क्षण बेहद महत्वपूर्ण था, समय मानो थम गया था। जब बुद्ध ने नालागिरी के विशाल, क्रोधित माथे पर अपना कोमल हाथ रखा, तो ऐसा लगा मानो एक असीम दिव्य ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो गई हो। उस स्पर्श में कोई बल नहीं था, केवल शुद्ध करुणा थी, जो सीधे हृदय से निकली थी। नालागिरी के विशाल, मांसल शरीर में एक गहरी सिहरन दौड़ गई, जैसे उसके नसंस में शांति का संचार हो रहा हो। उसकी लाल, हिंसक आंखें धीरे धीरे शांत होने लगीं, उनमें से क्रोध की लपटें बुझने लगीं, और उनकी जगह एक अजीब सी पीड़ा और फिर पहचान का भाव आने लगा, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसके शरीर का तनाव, जो क्षण भर पहले तक चरम पर था, अब धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी सूंड, जो पहले आक्रामक रूप से हवा में लहरा रही थी, अब धीरे से नीचे गिर गई। उसकी चिंगाड़ें धीमी पड़ गईं और एक गहरी सांस में बदल गईं, मानो वह एक लंबे समय के बाद आराम कर रहा हो। वह विशालकाय हाथी, जो कुछ पल पहले तक धरती को कंपा रहा था, अब अपनी घुटनों पर धीरे धीरे बैठ गया। वह पूरी विनम्रता के साथ बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गया, ठीक उसी तरह जैसे कोई भक्त अपने गुरु के सामने पूरी श्रद्धा से झुकता है। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे, जो उसके भीतर की पीड़ा, मदिरा के प्रभाव से मुक्ति और उस पल की गहन शांति का प्रतीक थे। यह सिर्फ हाथी के क्रोध का शांत होना नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का विषाद और अज्ञानता से मुक्त होना था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया और बुद्ध की करुणा की असीमित शक्ति का प्रमाण दिया। नालागिरी का आत्मसमर्पण और देवदत्त की अंतिम पराजय। नालागिरी पूरी तरह से शांत हो चुका था। वह बुद्ध के चरणों के पास बैठ गया। उसका विशाल शरीर थरथरा रहा था, लेकिन अब भय या क्रोध से नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और राहत से। वह एक छोटे बच्चे की तरह शांत और आज्ञाकारी दिख रहा था। बुद्ध ने उसे प्यार से सहलाया, उसके माथे को धीमे से थपथपाया और उसे शांत रहने का आशीर्वाद दिया। हाथी ने अपनी सूंड उठाई और बुद्ध के चरणों को स्पर्श किया, जैसे कि वह उनके प्रति अपनी असीम कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हो। वह वहीं बुद्ध के चरणों में शांति से बैठा रहा, मानो उसे अंततः अपना सच्चा आश्रय मिल गया हो। नगर के लोग जो इस अद्भुत और अविश्वसनीय चमत्कार को देख रहे थे, अचंभित रह गए। जो लोग भय से कांप रहे थे और छिप गए थे,
वे अब अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल आए। उनकी आंखों में पहले अविश्वास था, फिर असीम श्रद्धा और विस्मय। उन्होंने जय जयकार करना शुरू कर दिया, बुद्ध की महिमा का गुणगान करते हुए। साधु साधु, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि के जयघोष से पूरा नगर गूंज उठा। लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने केवल एक पागल हाथी को शांत होते नहीं देखा था, बल्कि करुणा की उस शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया था जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को परास्त कर सकती है, जो घृणा को प्रेम में बदल सकती है। इस घटना ने बुद्ध के अनुयायियों के विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया। देवदत्त, जो इस पूरी भयावह और फिर चमत्कारिक घटना को दूर से देख रहा था, क्रोध और निराशा से भर गया। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, उसकी नसें तन गईं, उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन अब ईर्ष्या की आग के साथ साथ एक कड़वी पराजय की भावना भी थी। उसकी योजना एक बार फिर विफल हो गई थी, और इस बार तो उसने एक निर्दोष प्राणी का भी दुरुपयोग किया था। उसने करुणा की शक्ति को कम आंका था। उसे लगा था कि हिंसा से ही हिंसा को बल मिलता है। नालागिरी का शांत होना उसकी सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से बुद्ध की अहिंसक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। वह जानता था कि इस घटना के बाद उसका प्रभाव और भी कम हो जाएगा और बुद्ध का सम्मान और भी बढ़ जाएगा। उसकी साख हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुकी थी। वह चुपचाप, पराजित और अपमानित होकर वहां से खिसक गया। उसकी चाल में कोई दम नहीं था, और उसके हृदय में प्रतिशोध के साथ साथ एक गहरा पश्चाताप भी था, जिसकी पीड़ा वह स्वयं ही झेल रहा था। नैतिक शिक्षा और शाश्वत संदेश, करुणा का अजेय बल। यह अद्भुत कहानी बुद्ध और नालागिरी की हमें एक गहरा और शाश्वत संदेश सिखाती है। क्रोध, घृणा और हिंसा का सामना केवल करुणा, प्रेम और शांति से ही किया जा सकता है। यह कहानी बुद्ध के जीवन का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो उनकी शिक्षाओं की सत्यता को सिद्ध करती है। बुद्ध ने हमें अपने जीवन और इस घटना के माध्यम से यह दिखाया कि किसी भी बाहरी शक्ति, चाहे वह कितनी भी विनाशकारी क्यों न हो, हमारे भीतर की आंतरिक शांति और करुणा को नहीं तोड़ सकती। हमारी वास्तविक शक्ति हमारे मन की पवित्रता और हमारे हृदय की शुद्धता में निहित है। नालागिरी की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रत्येक प्राणी के भीतर, चाहे वह कितना भी क्रोधित या हिंसक क्यों न प्रतीत हो, शांति और प्रेम की क्षमता होती है। यह क्षमता अक्सर बाहरी परिस्थितियों, अज्ञानता या दूसरों के दुर्व्यवहार के कारण दब जाती है। इस क्षमता को जगाने के लिए बस सही मार्गदर्शन और एक सच्चे, करुणापूर्ण हृदय के स्पर्श की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने अपने असीम मैत्री भाव, मेट्टा भावना से नालागिरी को शांत किया, यह सिद्ध करते हुए कि मन की शुद्धता और करुणा का बल शारीरिक बल से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जब हम करुणा का अभ्यास करते हैं, तो हम न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी क्रोध और पीड़ा से मुक्त करते हैं। यह एक ऐसा शाश्वत संदेश है जो सहस्राब्दियों बाद भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के हिंसक और तनावपूर्ण संसार में, जहां संघर्ष और अशांति व्याप्त है, बुद्ध की यह शिक्षा हमें राह दिखाती है कि कैसे हम अपने और दूसरों के भीतर के क्रोध को शांत कर सकते हैं और एक अधिक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण कर सकते हैं। यह घटना बुद्ध के दर्शन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई, जो हमें यह सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर की असीम करुणा में निहित है। हमें यह भी समझना चाहिए कि देवदत्त जैसे लोग हर युग में होते हैं, जो ईर्ष्या और अज्ञानता से प्रेरित होकर दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः करुणा और सत्य की ही विजय होती है। अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कपिल के कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें।
आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके जरूर बताना कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद और शुभम भवतु।